अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰਹਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 5 ਦਸੰਬਰ शाम 5 बजे चांदनी विक्टोरिया हॉल मिसिसागा। हाँ जी, और पुन्नू भी पहली बार आ रहा है। लाख है ए जरूरी कहना पहली यारी यार मतलब उन्होंने दसना कि तू अच्छा जी पुन्नू आ रहा है आखिरी दफा। अल्लाह खैर अल्लाह। नहीं पाइन मेरे कहना नहीं, इसका कहना था कि आखिरकार पुन्नू भी आ रहा है। For tickets, call 416-895-5523 or go to Eventbrite website. तो इस वक्त प्लानिंग चल रही है कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी होगी। देखिए आफ्ताब साहब क्या डिसाइड करते हैं। शाह साहब भी वर्कआउट कर रहे हैं और मुझे भी कहा गया है जिसकी अटेंडेंस सबसे बेटर होगी हम वहाँ जाएंगे। जी सर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने व्यूअर्स को ये बताते चलें कि आज वॉशिंगटन डीसी से निकलते निकलते देर इतनी हो चुकी थी और हम सब एग्जॉस्टेड भी थे। आज हमारा क्रूज बड़ा एक शानदार एक्सपीरियंस था। वो सोचा ये था कि 1.5 घंटे का होगा, लेकिन दैट एंडेड अप अबाउट 3 आवर्स। उसके बाद ये एक अच्छा डिसीजन था कि हम बजाय इसके कि आज ही रश करें टुवर्ड्स न्यूयॉर्क, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट डिसीजन था कि हमने बाल्टीमोर क़याम किया। बहुत ही खूबसूरत क्यूट सा ये स्प्रिंग हिल मैरियट होटल है, वेरी ब्यूटीफुल। उसमें हम क़याम कर रहे हैं। इसी बहाने मैंने सोचा कि हम बाल्टीमोर को ज़रा गौर से देख लें, क्योंकि बाल्टीमोर पहले आना जाना तो है मेरा, लेकिन बस टच एंड रन वाला हिसाब था। बाल्टीमोर एक बड़ा ही अहम शहर है, इंतहाई अहम शहर है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे करें कि इंतहाई सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव नौयत के डिफेंस प्रोजेक्ट्स इस विसिनिटी में है। इनकी डिफेंस प्रोडक्शंस इस विसिनिटी में है। यहीं पर कैंप डेविड है। बाल्टीमोर जिस स्टेट में है, मैरीलैंड में, जिसका सबसे अहम शहर है, उसी में कैंप डेविड है, जो यूएस प्रेसिडेंट की वीकेंड रिजॉर्ट है, जिसको एक ज़माने में शैंग्रीला कहते थे। आज उसका नाम कैंप डेविड है। और कैंप डेविड की अहमियत अगर कोई जानना चाहे तो 1978 में अनवर सादात ने ये कहते हुए कि मेरी नेशनल इंटरेस्ट पहले है, अरब इंटरेस्ट बाद में है, मैं इसराइल को तस्लीम करता हूँ और उसके साथ एग्रीमेंट करता हूँ। $10 बिलियन ले उड़ा था वो, और अमरीकी नज़र में अपनी अहमियत को बहुत उजागर कर गया। ये अलग बात है कि बदनसीब कौम थी, सादात को मार दिया गया और उसकी जगह एक इंतहाई भयानक डिक्टेटर आ गया, और वो भी 40 साल के बाद अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। हुस्नी मुबारक की कहानी पूरी दुनिया जानती है कि $70 बिलियन से ज़्यादा उसने करप्शन की थी, और आखिरी अयाम में जब उसे अदालत में पेश किया जाता तो ही यूज्ड टू ट्रैवल इन अ वर्चुअल क्रिब, एक क्रिब के अंदर, यानी जो जंगला जिसमें जानवर को बिठा के लाया जाता है, उसमें वो आया करता था, और इसी हालत में उसकी मौत वाक़ई हुई। खैर, ये कैंप डेविड से बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बाल्टीमोर एक पूरी सिविलाइजेशन है, एक सिलसिला है, एक कल्चर है। यानी आप अंदाजा करें कि यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहला डेंटल हॉस्पिटल कॉलेज 1840 में बाल्टीमोर के अंदर कायम। पहला ब्लैक ओनरशिप में शिपयार्ड बाल्टीमोर में कायम। टेलीग्राफ की पहली लाइन यूनाइटेड स्टेट्स में जिन 2 शहरों के बीच बिछाई गई, वो एक वाशिंगटन था और दूसरा बाल्टीमोर। तो इसलिए बाल्टीमोर बहुत शोहरत का, बहुत अहमियत का हामिल है। इसका डाउनटाउन देखना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से हमारे हमउम्र दोस्तों ने
बाल्टीमोर को देख रखा है जेम्स कॉर्बन की एक फिल्म के पर्सपेक्टिव में, जिसका नाम है द बाल्टीमोर बुलेट। तो उसमें स्नूकर का प्लेयर होता है, वो एक बस बड़ी एक दिलचस्प सी कहानी, लेकिन दे नो वेरी लिटिल अबाउट बाल्टीमोर थ्रू दैट मूवी। तो आज इसी बहाने हम डाउनटाउन का एक चक्कर लगाएंगे और अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि बाल्टीमोर का डाउनटाउन और उसका कल्चर क्या है, उसकी अहम जगह क्या क्या है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में ज़्यादातर शहर ऐसे हैं कि जिनकी सड़कें तोड़ फोड़ का शिकार हैं, और स्पेशली जब आप कंपेयर करें इन्हें यूरोप की सड़कों के साथ या कनाडा की सड़कों के साथ, तो ख़ास तौर पे वो सड़कें जहाँ बहुत बर्फ़ रहती है, न्यूयॉर्क मसलन, वो शदीद तोड़ फोड़ का शिकार रहती है। फिर एक कल्चर ये भी है कि जो कदीम सड़कें हैं, जितने पुराने डाउनटाउन्स हैं, उनकी सड़कें इन्होंने मेंटेन की हुई हैं। और वो देखिए कि बिल्कुल जैसे पेरिस की सड़कें थी पुरानी पत्थर की, लंदन की सड़कें थी, बाल्टीमोर में ये सड़क आप ज़रा गौर से देखें, ये पत्थर के साथ जड़ाव पत्थर की ये सड़क है और इसको मेंटेन किया हुआ है। ओपन माइक कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे खूबसूरत मौसम को लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। ये आउटडोर पैटियो है और ये पहले बहुत कम हुआ करते थे, वो ग्रीनरी और ग्लास के साथ उनका कॉम्बिनेशन था। ये पैटियोज अब आपको जगह जगह मिलेंगे और ये शाखसाना है पैंडेमिक का। जब पैंडेमिक में इजाज़त नहीं थी अंदर बैठने की, तो बाहर इस तरह के छोटे छोटे आउटडोर पैटियोज जो हैं उन्हें किया गया। और ये देखिए ज़रा क्या खूबसूरत ये काम है। ये हमारे यहाँ जैसे पिच्चीकारी होती है, शीशे का काम, उसकी बेहतरीन मिसाल है। ये यूँ समझ लीजिए कि हमारा पुराना पिच्चीकारी और ट्रक आर्ट, उसका कॉम्बिनेशन है। और ये ऊपर जो सैक्सोफोन्स लटके हुए हैं, ये लग रहा है कि बब्बू राना के किसी अजीज़ का घर है, उसके बड़े अब्बा का या किसी दादा का या किसी का। और कमाल ही हो गया अभी। बब्बू होता तो कहता सुबहान अल्लाह, बाजिया ने फांसी देती है। व्यूअर्स देखिए ये ओपन माइक कैफ़े का कॉन्सेप्ट कितना शानदार और कितना पुराना है कि जैसे ये लाइव म्यूज़िक है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये इन्होंने लिख रखी है कि ओपन टिल क्लोज। और जैक डैनियल बार है, ये 1775 का सलून है और ये आपको पुरानी क्लिंट ईस्टवुड मूवीज़ में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। ये हमारे बिल्कुल साथ वार्फ है और गोदी की तरफ जाती ये रेलवे ट्रैक, ये तकरीबन 200 साल पुरानी है और आज भी अपनी जगह कायम है। इससे ये रिडंडेंट हो चुकी है लेकिन इसे निकालने नहीं दिया गया। ये वाटर टैक्सी का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप एक जगह से लेते हैं टिकट और 3-4 मुख्तलिफ स्टेशंस हैं जहाँ पर गाड़ी ले जाए बग़ैर आप वाटर टैक्सी इस्तेमाल करते हुए अपना टाइम भी बचाते हैं, फ्यूल भी बचाते हैं और एक ही फेरे में आप मुख्तलिफ काम निपटा कर, यानी आप यूँ समझिए कि पॉइंट ए से लेकर डी तक ये जाती है और हर पॉइंट पर 15 से 20 मिनट रुकती है। वो छोटी छोटी मार्केट्स भी हैं, वो छोटे छोटे एरियाज़ हैं, हत्ता कि आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं, लोगों से मिल मिला सकते हैं इतनी 15-20 मिनट में, अपने काम निकाल कर फ़ौरन वापस आएँ और अपनी वही शिप, वही वाटर टैक्सी जो एक्चुअली छोटा शिप है, स्टीमर है, उसे पकड़ें और फिर बिरा के 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर वो काम निपटा कर आ सकते हैं जिनके लिए पूरा एक दिन चाहिए। क्योंकि इस इज़्दिहाम में
इतनी शदीद ट्रैफिक में आपको गाड़ी पार्क करते करते यूँ महसूस होगा कि उम्र का बेशतर हिस्सा गुजर गया। तो वाटर टैक्सी इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन। लेकिन ये वो खुशकिस्मत ममालिक हैं जिनके पास पानी के चैनल्स हैं, पानी के रिसोर्सेज हैं। ये देखें सिटी पियर है और ब्रॉडवे के मनाज़र आप देख रहे हैं। ये वाटर चैनल है बहुत तगड़ा। यहाँ से यहाँ शिप्स जो हैं, छोटे शिप्स डॉक होते हैं। और आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और उसकी एक वजह है, इवन वाशिंगटन डीसी एक ज़माने में बड़े बदनामी का बायस था ये कि उसे मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते थे और वहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। मैरीलैंड में अफ्रीकन अमेरिकन का ज़्यादा होना, उसके पीछे वजह यह है कि गए वक्तों में जो इस मुल्क के डार्क एजेस हैं, जब ग़ुलामी स्लेवरी सिक्का राजुल वक्त था, उस दौर में एक बहुत बड़ी मंडी स्लेव्स की यहाँ लगा करती थी। ये 3 मंडियाँ थी स्लेव्स की, जिनमें से एक उनमें बालीमोर थी, एक जॉर्जिया में अटलांटा, एक कैरोलिना में लगती थी। तो ये अफ्रीका से स्लेव्स लाए जाते और ईस्ट कोस्ट पे यहाँ पे उतारे जाते। तो इस हवाले से ये फिर बेचारे यहीं के होके रह गए। फिर ये कॉटन कंट्री था, तो आम तौर पर फिर स्लेव्स जो कॉटन कंट्री से भागते थे वो भी नॉर्थ का रुख करते। तो ये वजह है कि इन इलाकों में आपको अफ्रीकन अमेरिकन्स की बहुतात दिखाई देगी। इस वक्त यहाँ पर आलम यह है कि ज़्यादातर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी प्रो डेमोक्रेट्स है, लेकिन इत्तफाक ऐसा है कि इस वक्त यहाँ का जो गवर्नर है वो रिपब्लिकन है। अब ये वो नज़ारा है जो रात को आप ये नसीब हो सकता है। दिन में ये इमारत शायद टकेगी ना हो, लेकिन इस वक्त ये बड़ी पुरशको लग रही है, बहुत शानदार। और पानी के अंदर इसका अक्स इसकी जवानी को तरोताज़ा कर। क्या बात। अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है।